Namaste, welcome back. So, in this video, we shall learn the 8th chapter of Ashtanga Sutra Sthana, Matrashiti Adhyaya. So, let's begin. So, इस अध्याय के अंदर आहार संबंधी विषयों के बारे में बताया गया है। आहार एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य या फिर सभी जीव जंतु को बनाए रखती है, यानी जीवित रखने में उनका योगदान रहता है। So food is generally a fuel like for all living beings. अब हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि है, वो उसको हम जठराग्नि कहते हैं। अब आहार जो है वो ईंधन है। किसके ईंधन है? अग्नि को बढ़ाए रखने का या बनाए रखने के लिए आहार महत्वपूर्ण योगदान करता है। जिस प्रकार से अगर हम जो अग्नि है उसको जब लकड़ियां हम डालते हैं, वो अगर सूखी नहीं हो, वो गीली हो, तो वहां पर उसका अग्नि जो है वो समाप्त हो जाती है, वो आग बुझ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जितना आवश्यक होता है उतनी क्वांटिटी या फिर उतनी मात्रा आहार जो है वो जो कि ईंधन है अग्नि के लिए, वो हमें डालना है या हमें सेवन करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर आहार जो है, आहार महत्वपूर्ण है, पर कितना मात्रा आपके शरीर को, आपके अग्नि को बनाए रखे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये आहार जो है ये द्रव्य के आधार पर, जो आहार जो द्रव्य ही है, ये गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य कर आप विभाजित कर सकते हैं। तो इसका ये दर्शाता है कि गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य में कुछ तो गुणों का जो है वो ऊपर नीचे होता है, इसी कारण से इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो गुरु द्रव्य ये क्या है, इसके बारे में अष्टांग हृदय में उतनी जानकारी नहीं है, परंतु आज चरकाचार्य ने ये बताया है कि गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य का जो है वो कारण क्या है कि ये दोनों को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। अब हम सब जानते हैं कि हम भूत के आधार पर ही बने हुए हैं, है ना। तो जो भी चीज है, जो भी जीव है, जीव जंतु है या फिर निर्जीव जो भी है हमारी सृष्टि में पंचमहाभूत के आधार पर ही मौजूद है। तो यहाँ पर जो अग्नि जो है ये अग्नि तत्व ज्यादा होगा, है ना, परंतु यहाँ पर गुरु द्रव्य जो है, गुरु द्रव्य के अंदर भूत जो क्या कहते हैं प्रोडोमिनेंसी या फिर वो जो ज्यादा प्रबल है वो है पृथ्वी और जल महाभूत। क्योंकि ये दोनों ही अग्नि के विपरीत है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो ईंधन अगर अब आप खाते हो, गुरु द्रव्य खाते रहते हो, तो उसमें होता ये है कि अग्नि जो है वो उसको ठीक तरह से पचन नहीं कर पाती, तदनुसार उनमें बहुत सारे जो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो या और लघु द्रव्य जो है वो उसका जो भूत है वो है अग्नि और वायु, जो कि महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सामान्य सिद्धांत यहाँ पर अगर हम लगाए तो अग्नि जो है वो बढ़ जाता है या फिर अग्नि को वो मेंटेन कर पाता है, वो एक्टिवेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये है गुरु और लघु द्रव्य। तो आपको कितना खाना चाहिए? गुरु इतना खाइए कि आप की आधा पेट जैसे कहते हैं वो आप करें, और लघु द्रव्य जो है वो आपको ये होना चाहिए कि अगर आप एक और रोटी खा लेते हो या फिर एक और निवाला आप खा लोगे तो वो बहुत बढ़ जाएगा, उतना तक नहीं खाना चाहिए। तो इसका अभिप्राय ये है कि आपको अपने अनुसार ये जो भी खान पान है तो वो उसके अनुसार आपको खाना चाहिए। तो ये है लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फिर बताया जाता है कि अगर सपोज आप मान लीजिए कि कोई बंदे सोचते हैं कि खाना अगर हम ज्यादा खा लिए, इसी कारण से हमें बहुत सारे यानी आई गेन वेट, सो व्हाट दे डू, दे कंज्यूम लेस। जब आप खाना कम खाते हो तो उसका असर क्या होता है? खाना जो है हमारे शरीर में पुष्टि तुष्टि जो भी है सारा कुछ आहार पर ही निर्भर रहता है। तो जब आहार आप कम खाते हो तो क्या होता है, यहाँ पर बल तो क्षय होना है, आप
आपकी जो वाइटैलिटी, वो विगर है, वो सारे जो कम होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो वृद्धि होती है, वो भी कम होगा, और वात रोग का होने का संभावना रहती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि वात रोग और कम खाने का संबंध क्या है। तो ये जान लीजिएगा कि वायु जो है बिना खाए पेट के अंदर ज्यादा ही वायु हो जाएगा हमारे शरीर में, तो दोष जो है वाता तो बढ़ना ही है। जब वात दोष बढ़ जाएगा तो उसके अनुसार तो रोग होना निश्चित है। तो यहाँ पर अगर आप कम खाते हो तो वात रोग होने की संभावना भी रहती है। अब अतिमात्रा आप खाना जो है, अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो उसका असर क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही आप ज्यादा खा लेते हो, जिस प्रकार से यहाँ पर चित्र आप देख सकते हो, इस थाली के अंदर जो भी चीजें हैं ये आप दर दिन आप खाते रहते हो, तो होता ये है कि तीनों दोष जो है उसकी वो बढ़ जाता है। और ये अपने जो भी दोष जो है, वो जो प्रबल दोष है 3 दोषों में, उसके अनुसार लक्षण हम देख सकते हैं। और ये जो अति मात्रा है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। किसका कारण है? उत्पत्ति का, वो है आम की उत्पत्ति होने का कारण है अति मात्रा। अब आम किस प्रकार से होता है? तो आम जैसे अगर आप खा लेते हो तो सडन देयर विल बी सडन इंक्रीज इन दीज 3 दोषास। अब दोष जो इंक्रीज हो गए अपने आमाशय के अंदर, और वहां पर जो खाना है वो बचा हुआ नहीं है। अब ये दोष, बढ़ा हुआ दोष, और जो है वो जो आहार जो है वो बिना पचे, यानी विच इज नॉट डाइजेस्टेड, ये आमाशय में रहता है, वो दोनों मिल जाते हैं आपस में और रोग की उत्पत्ति होती है। कौन से रोग उत्पत्ति होती है? आलसक और विसूचिका उत्पन्न होता है यहाँ पर। फिर अलसक क्या है? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि अलसक यानी अलसी, ये वहीं पर बैठा रहता है, आलस उसको होता है। वो ना तो ऊपर से अपने मुंह से निकलता है, ना कि जो है वो मलद्वार से बाहर आता है, वहीं पर रहता है, और इसके कारण वो ऊपर नीचे नहीं जाता, और ये अपने वो शरीर के अंदर ही बैठा रहता है, तो उसको अलसक नाम दिया गया है। फिर विसूचिका, विसूचिका, सूचिका यानी सूची जैसे वेदना, नीडल प्रिकिंग, वो वैसा वेदना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि जो आम दोष उत्पन्न हुआ है, ये क्या होता है कि ये मुंह के बल बाहर आने की प्रयत्न करता है, और या फिर अतिसार के रूप में मलद्वार से बाहर निकलने का प्रयास करता है। ठीक है, इसको विसूचिक कहते हैं। अब ये है, जैसे ये प्रश्न रहता है कि आप बाहर खाने जाते हो, तो कभी कभार जो खाना अगर ठीक से नहीं बना होता है तो कुछ लोग जो है वो उल्टी कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो भी वहां पर आम बन जाता है वो अपने शरीर में जो acts like in foreign body and it is expelled out। ठीक है, तो वहां पर एक्सपल्शन होने के कारण वहां उससे संबंधित रोग होने की चिंता नहीं रहती, और वो मनुष्य जो है वो स्वस्थ हो जाता है। परंतु कभी कभार क्या होता है कि आप खाना खा लेते हो लेकिन वो वहीं पर रह जाते, यानी अलसर। सभी को ये होता नहीं है, किस लोगों को ये ज्यादा होता है। वो कौन से गुण हैं जो अलसक रोग होने की संभावना रखते हैं? वो होते हैं जो पर्सन जो है वो बहुत ही वीक होते हैं, यानी बहुत दुर्बल होते हैं, जिनकी पाचन तंत्र, पाचन क्रिया जो है बहुत ही क्षीण होती है, कम होता है, उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता। और तो और वो अपने अर्जस को, यानी अपने वेगों को, वो जो कि आधारणीय वेग है, मलमूत्रादि जो है, उनको वो रोकते हैं। तो ये कारण होता है। ज्यादातर अगर एक मनुष्य करता है तो उसको अलसक होने की बीमारी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर वात और कफ वहाँ पर ज्यादा हो जाता है, और इसी कारण से देयर विल बी अ स्टॉपेज और द मूवमेंट ऑफ फूड। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होता है कि ना तो ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ये होता ये है कि बाहर जाने का प्रयास
करना अच्छी बात है, क्योंकि that is a foreign substance which is not suitable to our body. So as soon as the ama is produced, the body tries to expel it out. Why? Because it is not suitable to our body most of the time, right? So if it doesn't happen, that is the alasaka that we have already discussed. So in this condition, what happens is that it neither goes up nor goes down, but it takes the root. That means it goes to the स्रोतस, और इस प्रकार से पूरे शरीर में वो फैल जाता है। और ये फैल जाने से होता ये है कि ये अपने शरीर को स्टिफ बना देते, यानी ये दंड के समान स्टिफ बना देते हैं। तो इस रोग, इस अवस्था में उसका नाम दिया जाता है दंडालसक। अब ये कहा जाता है कि अगर एक मनुष्य के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं तो ये बहुत ही कठिन है इसको चिकित्सा करने में। तो इसी कारण से इसको असाध्य मानकर उसको रिजेक्ट करने का सलाह दी गई है यहाँ पर। फिर आम जो है सामान्य तौर पर जिस प्रकार से बाहर आ जाता है, परंतु क्या होता है कि कभी कभार आम वहीं पर रहता है, जबकि उसकी मात्रा अगर कम हो या फिर कुछ अन्य कारणों के वहीं पर रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये फिर से अगर आप करते हो कुछ ऐसी चीजें जो आम को उत्पत्ति करने की क्षमता करता है, तो वहां पर होता यह है कि वो विष बन जाता है। कैसे विष बन जाता है? जबकि एक मनुष्य के अंदर अगर आम है, तो अगर वो मनुष्य विरुद्ध आहार फिर से करता है, यानी he goes on repeating the same thing, even if either body shows certain symptoms that like heaviness or what sort of things, but he or she doesn't see all these lakshanas and goes on consuming all these विरुद्धाहारा, और खाने के फिर से आप खाओगे, और फिर उसके बाद अजीर्ण समय जब आपकी पाचन तंत्र ठीक नहीं हुआ है, फिर से आप कुछ खान पान करोगे, तो होता ये है कि आम जो है ये विष रूप बन जाता है। और यहाँ पर विष जब हो जाता है तो आचार्य कहते हैं कि आपको इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं चिकित्सा करनी चाहिए? क्योंकि सामान्य तौर पर होता ये है, जब कुछ रोग हो तो उस रोग के विपरीत जो कारण है उसके विपरीत हम चिकित्सा करते हैं, या फिर आप व्याधि हो तो व्याधि के विपरीत आप करते हो, लक्षण के अनुसार विपरीत आप कुछ देते हो। परंतु यहाँ पर होता ये है, आम जो है ये विष है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सभी जगह यह फैल जाता है, और इसका जो चिकित्सा बताया गया है ये विरुद्ध उपक्रम में आता है। अब विरुद्ध उपक्रम क्या होता है ये देखेंगे। विरुद्ध उपक्रम होता ये है, क्यों यहाँ पर ये आम विष को हम विरुद्ध उपक्रम के अंदर, यानी उसकी चिकित्सा विरुद्ध उपक्रम क्यों कहा गया है? होता ये है कि आम जो है ये क्या होता है, इसको कफ, यहाँ पर आम जो होता है वो स्निग्धत्व ज्यादा हो, कफ का जैसा लक्षण आप मान लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जो कि बहुत ही स्लाइमी स्निग्ध इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसको अगर हमें बाहर डालना, या फिर इफ यू वांटेड टू ट्रीट दैट आमा, उसकी गुण क्या होगा, वहां पर आग्नेय गुण उस बंस को देना है। और चूंकि यहाँ पर आग्नेय गुण है और अवस्था परंतु क्या है यहाँ पर, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर विष जैसे लक्षण दिखाई दे हैं। और विष क्या है, विष को अगर हम उष्ण चिकित्सा दे तो होता ये है, या फिर आग्नेय चिकित्सा दे तो वहां पर विष की वृद्धि होगी। इसी कारण से हम कुछ नहीं कर सकते, या तो शीत नहीं कर सकते या फिर हम सौम्य पदार्थ नहीं दे सकते। इसी कारण से दोनों ही विपरीत होने के कारण बहुत ही कठिन है इसकी चिकित्सा। इसी कारण से यहाँ इसको रिजेक्ट करने को सलाह दी है। अब अलसग चिकित्सा बताया गया है। अलसग चिकित्सा यहाँ पर जो है आम जो है वहीं पर रह जाता है, तो उसको अलसग कहते हैं, जिस प्रकार से हमने सीखा है। अब इसको ये जो है यहाँ पर ही स्टैग्नेंट रहने के कारण उसको अगर हमें अपने जगह से हिलाना है
तो किस प्रकार से हम उसको हिलाएं या फिर किस प्रकार से उसको एक्साइट करें कि वो बाहर निकलने का प्रयास करें। तो सबसे आसान तरीका ये है कि वमन, क्योंकि वहां पर आमाशय है मौजूद होता है, तो वहां जो मुंह के बल आना बहुत ही आसान है, तो इसी कारण से वमन आपको कराना है। तो वमन के अंदर वाचा सैंधव मदन फल और गर्म पानी से मिलकर ये योग अष्टांग हृदय में बताया गया। तो उसके बाद स्वेदन कराए और उसके बाद होता है फलवर्ती का उपयोग होता है। इसी कारण से क्या होता है, वहां पर जो है वायु और जो है मल अनुलोमन हो जाता है, यानी सही रास्ते उसका विसर्जन भी हो जाता है। तो इसी कारण से जो भी अलसक की चिकित्सा हम करते हैं, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ विरेचन जब कराते हैं, यहाँ सामान्य तौर पर जो विरेचन के मेडिसिन या फिर औषधि ना देकर फलवर्ती का प्रयोग किया गया है। क्यों फलवर्ती का प्रयोग किया गया है? क्योंकि आम जो है, आम की अवस्था के अंदर अगर आप खाना या फिर खाना इन औषध आप देते हो तो होता ये है कि वहां पर पाचन कम होने के कारण ये पचा नहीं सकता। तो वहां पर आचार्य ने कितने अच्छी तरीके से अप्लाई किया है कि वहां पर फलवर्ती का प्रयोग करते हैं, यानी स्थानिक सपोजिटरीज अगर आप डालते हो तो वहां से आपको दोष बाहर आ सकता है। लेकिन वमन द्रव्य क्यों मुंह से दिया है, ये प्रश्न होगा। वमन द्रव्य में डाइजेशन होने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप खाओगे उसको बाहर फेंक देते हैं, यानी वो इंटेस्टाइन में जाकर बाकी पाचन क्रिया नहीं करता। लेकिन विरेचन जो है उसको द्रव्य जो है उसको हैज टू अंडरगो डाइजेशन प्रोसेस। सो टू अवॉइड ऑल दिस complications because the body is already weak, so here Acharya have asked to give Palavarti. Okay, moving further. So अगर आपको आपके शरीर में ये बाहर जाने के बावजूद भी आपके शरीर के अंदर कोई रिजिडिटी हो या फिर बहुत स्तंभन जैसा आपको लगे, मांसपेशियों को लगे, तो वहां पर क्या करना है, स्वेदन कराए। और स्वेद करते ही आप एक्सपोज ना होने के लिए वहां पर यू हैव टू रैप इट आउट विद द क्लॉथ। तो इसी कारण से क्या होता है कि स्वेदन से वहां पर रिजिडिटी होने की संभावना नहीं रहती। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ अग्निकर्म करने की को कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया है इसके बारे में विभिन्न अभिप्राय है। कुछ लोगों का मत ये है कि जब दर्द ज्यादा होता है तो उसको डाइवर्ट कराने के लिए अग्निकर्म अच्छा होता है। या फिर कुछ कहते हैं कि जब when we were in the embryonic stage, so it did had some relationship between the heel and the other parts, so maybe because of that अग्निकर्म यहाँ पर डाला जाता है। और ये भी बताया है कि हम क्षीण होकर हम सो ना ले, इसी कारण से भी अग्निकर्म को किया जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो अग्नि कर्म करने के बाद जो हील्स में आप अप्लाई करें, और उसके बाद उपवास के बाद जो क्रिया विरेचन में हम करते हैं संसर्जन कर्म, उस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद अगर आपके अंदर बहुत पेन होता है, यानी जब जैसे अग्निकर्म को करने को कहा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अग्निकर्म नहीं करना चाहते, जब दर्द ज्यादा होता है, तो दर्द का निवारण हेतु हमें औषध नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जैसे पिछले जो स्लाइड्स में मैंने बताया है कि फलवर्ती का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहां पर अग्नि की जो क्षमता है वो कम होने के कारण हम ये जो है वो औषध नहीं दे सकते। तो वो यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर हम जो भी औषध देंगे, तो वहां पर औषध पचन होने के लिए भी आमाशय में जाकर अग्नि का जो है वो बल होना जरूरी है, तो वो यहाँ हो नहीं सकता। इसी कारण से यहाँ पर जो है
जो औषध ना दे देने का अभिप्राय यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि अग्नि यहाँ जो है वो बलहीन रहता है। ही दैट अग्नि विल बी एन इम्पोर्टेंट इन नेचर एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट कैन नॉट डाइजेस्ट नीदर द फूड, मेडिसिन और द दोषास। सो इस कारण से क्या होता है कि ऐसी अवस्था में जो है अगर आप फिर से आप ज्यादा आप कुछ औषध रोगी को दे देते हैं तो उस रोगी को जो है वो मृत्यु होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो शायद इसी कारण से जब हॉस्पिटल्स में कुछ आप एडमिट होते हैं तो शायद आम के कारण होगा, परंतु मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानता। तो होता ये है कि आप मेडिसिन देते रहते हो। ठीक है, और ये भी सेम है ज्वर चिकित्सा के अंदर भी बताया गया है, जो है जब पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर आपको औषध ना देने का अभिप्राय है, लंघन कराने का जो अग्नि जो है कम है वहां पर भी, तो इसी कारण से अग्नि को बढ़ने के बाद आप उसको औषध दे, तभी जाकर ज्वर की चिकित्सा संपूर्ण या फिर ठीक तरीके से हो पाएगी। तो वो भी यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, अब कब आप औषध दे सकते हो? अब जो जो है वो खाना जब डाइजेशन होने के बाद अगर स्टिफनेस हो और या फिर आपके पेट में भारीपन हो तो उस समय आपको औषध दे सकते हैं। अब इस औषध का लाभ क्या है? अब दोष पचन होता है और अग्नि को वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर मेडिसिन कब देना चाहिए? जब है डाइजेशन होने के बाद, जैसे उद्गार जो शुद्धि जैसी हो, तब हमें पता चलता है कि जो आहार जो था उसका पचन हो चुका है। अब आप रोगी को औषध दे सकते हो। इस अवस्था में ही औषध देना चाहिए। उसके बाद ये बताया जाता है कि आम को विभिन्न तरीके से उसका चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे अगर आम जो है वो अल्प हो तो सिर्फ लंघन करने से उसका चिकित्सा हो जाता है। अगर मध्य हो तो लंघन के साथ साथ उसका पाचन भी होना चाहिए, और अगर प्रभुत हो, बहुत ज्यादा हो तो शोधन करना आवश्यक होता है। अब ज्वरादि रोग की चिकित्सा के बारे में फिर बताया, यानी जो भी रोग है उन सभी रोग का जो बेसिक फॉर्मूला है जिस प्रकार से उसके बारे में बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि निदान विपर्य, यानी जो व्हाट इज द कॉज, उसके ऑपोजिट जो है उसकी चिकित्सा करें, व्याधि के विपरीत चिकित्सा करें, और तदर्थकारी चिकित्सा यहाँ पर अष्टांग हृदय ने बताया गया है। इसका मतलब ये है कि ना वो ऑपोजिट ऑफ कॉज होता है, ना ऑपोजिट ऑफ डिजीज होता है। ये दोनों में हम गिन नहीं सकते। जिस प्रकार से मदाते के अंदर मद्य के कारण हुआ है तो हम मद्य फिर से पिला लेते हैं, और अतिसार है, अतिसार रुक रुक कर आता है तो हम उसको औषधि इतना देते हैं कि आपको अतिसार हो जाए, तो वो तदर्थकारी चिकित्सा आता है। फिर अजीर्ण कितने तरीके से अजीर्ण है? अजीर्ण तीन तरह होता है। वो वात पित्त कफ से आम अजीर्ण, वात से विषुब्ध जीर्ण, और पित्त विदग्ध जीर्ण। अब ये वात और पित्त कौन सा है, ये शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो ये हमेशा याद रखें। तो पित्त जो है दाह है, तो दग्ध यानी वहां पर दाह होने का ये होता है, यानी इट इज इजी टू रिमेम्बर। सो विदग्ध वहां पित्त वहां पर अधिक है। अब आम अजीर्ण क्या होता है? कुछ लक्षण बताया गया है आम अजीर्ण के अंदर। जैसे इस चित्र के अंदर जिसे कोई बहुत सारे रोगी ओपीडी में आ सकते हैं जहां पर इनकी आंख इस तरह से सूजन हो, तो ये हम जान लेना चाहिए कि इनको आम कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो वो आप उसकी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो उसके अलावा आपको स्वेलिंग इन द आई सॉकेट्स, इन चीक्स, उद्गारा जो है
वो शुद्ध उद्गार, जिस प्रकार से जैसे ही आप खाना खा लेते हो तो वैसा उद्गार आपको आ जाता है। फिर सलाइवेशन प्रोसेस, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है और शरीर में गौरव या फिर हैवीनेस, फील हैवीनेस इन आमजीर्ण। और विष्टब्ध जीर्ण के अंदर शूल होता है, जो भी मलमूत्र आदि जो है वो बाहर जाने का वहां पर रोक हो जाता है। इसी कारण से वहां पर पेन और ब्लॉटिंग, आत्मान भी हो जाता है। और विदग्ध जीर्ण के अंदर यहाँ पर आम्ल उद्गार होता है और दाह होना, और जैसे अगर हमें एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, मोह और गिडीनेस, चक्कर आने का भी संभावना रहती है। अब चिकित्सा सूत्र, आम जीर्ण को लंघन करें, विष्टब्ध जीर्ण को आप वमन कराए, विदग्ध जीर्ण को आप स्वेदन कर सकते हैं। फिर विलंबिका के बारे में बताया गया है। तो विलंबिका यानी विलंब होना, यानी जो आम जो है हद से ज्यादा समय मौजूद हो उसको विलंबिका कहते हैं, यानी विलंब हो विलंबिका कहते हैं। यहाँ पर होता ये है कि ये स्रोतस में चला जाता है। तो ये सुश्रुताचार्य कहते हैं कि ये जो रोग है ये बहुत ही कठिन है इसकी चिकित्सा करने में। फिर बताया जाता है रसशेष अजीर्ण। रसशेष अजीर्ण होता ये है कि ये सामान्य तौर पर जब खा लेते हैं तो उद्गार ये सब हो जाता है, परंतु होता ये है कि आपको शुद्ध उद्गार होने के बावजूद भी कुछ लोगों को अश्रद्धा या फिर उनको जो हृदय प्रदेश के अंदर कुछ सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, कुछ दिल मचलना, ऐसा कुछ आपको या फिर उस पेशेंट को हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि वहां पर जो अजीर्ण है वो रसशेष अजीर्ण है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या, व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू कम्बैट दिस? इट्स जस्ट अ स्लीप, यानी आप शरीर को रेस्ट दे और वो शरीर अपना काम कर लेगा। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपको बिना खाए वहां पर सोना है। ठीक है। अब जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल अजीर्णस इज आल्सो गिवन, कि अजीर्ण एक ऐसा है कि शरीर जो है, शरीर को आपको ज्यादा काम नहीं करना है, तो आप एक जगह पर स्वस्थ रहे, यानी आप लेटे या फिर आप सोए बिना कुछ खाए। ठीक है। और तभी खाए जब आपका शरीर कहता है कि आपको खाना है। शरीर किस प्रकार से कहेगा? कि आपको जब भूख लगेगी तब जाकर आपको खान पान करना है, और तभी भी आपको इस प्रकार से खाना खाना है कि आप जो है वो लघु आहार होना चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट बी increase in the quantity also. So this is the general line of treatment for ajirna. So in all sorts of ajirna, rest is rest or sleep, but without having any food, so that body will work on its own. So this is how the treatment of ajirna is. फिर अजीर्ण के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, यानी जो मल जो है वो या फिर वहां पर बंद होता है, या फिर there will be a constipation or there will be an overflow. The vayu will be obstructed naturally and the flow of the उद्गारा, ये सारी जो चीजें, और हैवीनेस, गिडीनेस, ये सारे लक्षण होते हैं। अब अजीर्ण के कुछ कारण होता है। अजीर्ण के कुछ कारण ये है कि ज्यादा खाना एक कारण है। उसके अलावा जो खाना जो आपको पसंद नहीं है वो जब ज्यादा उसका ओवर कुक होता है, जो अनकुक्ड होता है, जिस आहार को ज्यादा खा लेते हो, जिसको पचन होने में बहुत समय लगता है, जो कि बहुत ठंडा हो चुका है या फिर बहुत ही ड्राई हो, इन बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों से आपको अजीर्ण होने की संभावना होती है। उसके बाद जो खाना जो है वो बहुत ही मलिन हो, यानी डर्टी हो, और जिससे आपको बर्निंग सेंसेशन हो, और जो खाना जो है वो पानी के अंदर ज्यादा समय तक
soaked for longer time. So in all these conditions, and moreover the emotional aspects when we have food is also very important, because it all influences the reason, or it will be a reason for causing cessation of the ajirana. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अशनों के बारे में, यानी जो कॉम्बिनेशन खाना का कॉम्बिनेशंस के बारे में यहाँ बताया गया है। अशना जो है 3 तरीके से, समशमनम, अध्यशनम और विषमशनम। यानी समशनम यानी सम जो भी सूटेबल हो और अनसूटेबल दोनों को समान तरीके से एक समय पर आप खाए तो वो समशनम। अध्यशन यानी अधिक आप खाते हो इन दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। और विषमाशन यानी विषम यानी ये वो कि जो सामान्य तौर पर नहीं परंतु विषम हो, यहाँ पर ज्यादा खाना होता है या फिर कम खाना होता है और वो भी असमय में खाना हो, उसको विषमाशन कहते हैं। ये जो भी है ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, एंड दिस आर द मेन फैक्टर्स व्हिच इज वेरी सीरियस, could cause serious diseases इंक्लूडिंग डेथ। उसके बाद आहार विधि के बारे में बताया गया है। आहार विधि यानी किस प्रकार से आपको सभी को आहार खाना है, उसके बारे में बताया गया कि सभी समय पर खाना खाइएगा। खाना जो है साथ में होना चाहिए, यानी आपको प्रिय हो, इट शुड बी प्लीजिंग टू यू। और जैसे आपको थाली जो है आप सजा के रखिएगा, जो ऐसा नहीं कि आप जो थाली लिया और सब कुछ डाल दिया और ऐसे खा लिए, तो उससे आप इट वोंट गिव यू द प्लेजर ऑफ हैविंग द फूड। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके डिपेंडेंट है ये खा लिए हैं या नहीं, ये यू शुड इंक्वायर ऑल दिस। उसके बाद किस प्रकार से आप जो है खाना खाने के लिए तैयार होना चाहिए। सो व्हाट शुड सम प्रिपरेशंस बिफोर हैविंग फूड, लाइक आपको स्नान तो करना है, उसके बाद खाना तभी खाइएगा जब आपको भूख लगे। फिर इवन इफ व्हेन यू हैव टेकन अ बाथ, व्हेन यू time to consume food, you have to wash your hand, legs and face and then consume it. बैठना अच्छी तरीके से अच्छी जगह बैठिएगा, कंफर्टेबल होकर बैठना चाहिए। और we should have a offer to पितृ और देवा। So ये दर्शाता है कि आपके अंदर एक sort of gratitude होना चाहिए, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इमोशन है। उसके बाद जो भी खान पान होता है तो उसको कुछ लोग होते हैं जो कि आहार को they insult it, they abuse it, so they abuse the person also. So तो उससे ये होता है कि जिस बंदे ने बनाया है वो अगले बार आपको उसी इमोशनल एस्पेक्ट से ही बनाएगा। और जो आप अन्न जो भी खाइए, आप कितनी भी पौष्टिक हो, लेकिन अगर उस इंसान ने इस प्रकार से ठीक तरीके से मन से नहीं बनाया हो तो obviously it will be affecting your health as well. So never abuse the food, never insult anything. अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है खाना तो वो खाना नहीं पसंद ये भी कह सकते हैं, अगली बार थोड़ा नमक ज़्यादा डालेगा, थोड़ा ये ऐसा कहना चाहिए, ना कि आपको क्या खाना बनाया है इस प्रकार से डांटना नहीं चाहिए। तो इट इन्फ्लुएंसेस द पर्सन हु मेक्स इट। खाना खाते तभी आपका भी इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, तो ये सारे जो है ये खाने विधि में नहीं करना चाहिए। और खाना जो है जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं खाना चाहिए, बहुत बातें कर भी नहीं, पर ये ध्यान रखिए कि आप खाते हो अपने प्रियजन के साथ। तो यहाँ पर जिस प्रकार से अभी कहते हैं कि इकट्ठे होकर वी शुड हैव फैमिली टाइम, ये पहले ही बताया चुका है कि आपको आहार विधि में ही कि हमारे आचार्य ने कि आप जो खाना खाते हो आप अपने प्रियजन के साथ बैठकर खाएं। वी शुड बी सर्व्ड बाय क्लीन और फेथफुल पर्सन, यानी अगर जो आपको या फिर आपके यहाँ पर कोई सर्वेंट, कोई नौकर या फिर कोई भी आपको सर्व करे तो वो क्लीन हो या फिर दैट विल बी वेरी फेथफुल टू यू।
ये भी बताया गया है। उसके बाद त्यज्य आहार के बारे में बताया गया, यानी कौन से आहार को आपको नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि आहार के अंदर अगर आपको बाल, कुछ नाखून, अभी तो प्लास्टिक्स मिलते हैं तो वो भी यहाँ पर जो खाना है वो दोबारा आप गर्म कर खाते हो वो नहीं खाना चाहिए। खाना बहुत गर्म हो, गर्मा गर्म आप कहते हो तो थोड़ा बहुत तो गर्म हो सकता है, लेकिन बहुत गर्म जो है वो नहीं खाना चाहिए। बहुत ही नमकीन जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा वेजिटेबल्स, बहुत सारा वेजिटेबल्स डाला है वो भी, और पल्सेस ये भी अधिक मात्रा में है, ये इसको भी यहाँ पर शाक जो क्या है बताया गया है, तो लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि कौन सा खाना आपको रोज नहीं खाना चाहिए। जैसे दही, यानी आपको कर्ड नहीं खाना चाहिए, फर्मेंटेड ग्रूअल्स, सूखा नहीं, जो मूली है, और जो ड्राई मीट, और अगर मीट के जो फिश आप दरदिन नहीं खा सकते, पशु या फिर बफेलो उसका भी मांस नहीं खा सकते, जर्मिनेटेड ग्रेन्स जो अभी बहुत ही ट्रेंड हो, ड्राई वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें नहीं आप खा सकते रोज। और अभी उसके बाद जो खाना आपको रोज खाना चाहिए, जैसे चावल, गेहूं, बार्ली, मुर्गा, जो पानी, घृत, दूध, सारी चीजें आप खा लीजिएगा। So this is the triphala that has to be consumed on a daily basis. So in the previous slide there was the food substances which should be consumed daily, and this is the one medicine which should be consumed daily to enhance your eyesight, that is with honey and ghee. यहाँ पर ये बात भी गौर करना है कि हनी और घी समान ना हो, यानी क्वांटिटी में समान ना हो। तो ये सारे जो है ये आरोग्य देते हैं और जो रोग का निवारण भी करने का कारण है ये। इसके बाद आचार्य किस प्रकार से कौन से रस, कौन से गुण आपको पहले खाना है, इसके बारे में बताएं कि सबसे पहले जो मधुर है, जो डाइजेशन करने में, पचन करने में कठिनाई हो, और उसको पहला खाइएगा। फिर खट्टा और नमकीन चीज़ें आप खाने के मध्य में खाइएगा, और अंत में जो है वो लघु और मंद के जो विपरीत है, मंद के विपरीत है, उसको आपको खाना है। उसके बाद आचार्य ने ये कहा है कि ये जो आमाशय है इसके 4 हिस्से होते हैं। सॉलिड के लिए 2 हिस्सा, लिक्विड के लिए 1 हिस्सा, और फ्री आपको रखना है 1 पार्ट। ठीक है, तो कुल मिला के 2 1 1 4 पार्ट्स हुए। सो सॉलिड्स 1 पार्ट विल शुड बी लेफ्ट विदाउट हैविंग फूड। अगर आप इतना तक खा लेते पूरा हो जाता है तो होने की संभावना होती है, अति मात्रा है खाने का। ठीक है, अनुपान के बारे में फिर बताया है, यानी अनुपान के गुण के बारे में। अनुपान ऐसा होना चाहिए कि वो आपके जो खाना खाया है उसके विपरीत हो, परंतु उसके विरुद्ध ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। और अनुपान से होता क्या है, अनुपान से आप ऊर्जा, तृप्ति, आपको जो अंग है वो दृढ़ हो जाता है, और इससे क्या होता है, पाचन क्रिया का जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाता है। कौन सभी को सब नहीं कर सकते, कुछ सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर आपको श्वास हो, कास हो, छत हो, यानी छाती के छत हो, प्रतिशाय हो, जो बंदे गाना करना मतलब गाते हो, या फिर हु स्पीक्स लॉट, या फिर उसको स्वर भेद हो, या फिर उसको जो भी रोग है शोल्डर के
ऊपर जो रोग है उनको ये कॉन्ट्राडिक्ट है अनुपान। अब उसके बाद आंखों में उसको कोई रोग है जिसमें डायबिटीज हो, कंठ रोग हो, कुछ वूंड हो, इन सभी में अनुपान नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताया जाता है कि अनुपान करने के बाद कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट है। कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट है? यानी डे स्लीप, आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। इसके बाद आप ज्यादा बातें नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते, या फिर ज्यादा आप नहीं चल सकते। सो अनुपान करने के बाद आपको ये सारी चीज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आचार्य कहते हैं कि कौन से काल में, व्हाट इज द टाइम टू हैव फूड। सो यहाँ पर मल मूत्र जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से, कोई बिना कोई बात है से आपको, यानी उस बंदे को मूत्र सब त्याग होना चाहिए। उसके बाद जो है हृदय आपका शुद्ध हो, उद्गार जो है बिना कुछ की जलन या फिर बिना कुछ जो खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े वो आपके मुंह में ना आए, उद्गार शुद्ध हो, और जो अपनी शरीर है ये बहुत आपको हल्का महसूस हो, और आपको जो भी चीजें हैं आप ध्यान पूर्वक सोच समझ सकते हो। जैसे इसका अर्थ ये है, जिस प्रकार से अगर आप खाना खाते हो, जब ज्यादा हो जाता है तो आपकी सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आपको आलस आ जाता है, आपको नींद आने लगता है। तो ये सारी चीज अगर नहीं है तो आपको जो भी है, जिस प्रकार से आप अच्छी तरीके से खा लेते हो तो यू कैन परसीव ऑल द थिंग्स, यू आर इन दी स्टेबल, यू हैव स्टेबल माइंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका पाचन तंत्र सही होगा, और इसके तदनुसार होता है आपको भूख लगना आरंभ होगा अगले टाइम पर। सो दिस व्हेन दिस हैपेंस, सो दिस इज द राइट टाइम टू कंज्यूम द फूड। और उसके बाद फिर अनुपान के बारे में, यानी कौन सा अनुपान किसमें खाना चाहिए ये बताया गया है। जैसे कि ठंडा पानी गेहूं के बाद, यव, दही, वाइन और विष युक्त अगर आप खाना खा चुके हो तो ठंडा पानी पिएगा। राइस जैसे कि पेस्ट रूप हो तो वार्म वाटर, इसमें लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस जो है उसको आप तक्र, मस्तू वो सब खा सकते हो। अगर एक बंदे को स्टाउट होना है, अगर बहुत ही क्या कहते हैं, if a person is very fat, he wants to lose weight, and honey is very good after as an anupana. वाइन जो है, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो वाइन कर सकते हैं, और इमैसिएशन हो तो जूस ऑफ मीट। ये सारे अनुपान अष्टांग हृदय में मिलते हैं। उसके अलावा दूध भी अनुपान के तरह, जिससे कि if a person is weak due to any sort of medicines और diseases, ज़्यादा चलने से, ज़्यादा टॉकिंग, बात करने से, सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बच्चे बूढ़े इनको दूध सबसे जैसे एक्ट्स लाइक एन अमृत। तो ये है इस चैप्टर का आउटलाइन। सो इस चैप्टर से हमें आहार मात्र के बारे में, आम के बारे में, विसूचिका अलसग आम विषय है उसके बारे में, 3 चिकित्सा उसका लंघन पाचन शोधन, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, दर्दकारी चिकित्सा के बारे में, अजीर्ण और उसके टाइप्स क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ आसन के बारे में, किस प्रकार से आपको खाना खाना चाहिए, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, आमाशय कितने पार्ट्स में विभाजित है, अनुपान, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मात्रश्चित्य अध्याय। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।